बेकार इंसान। मेरा पैर अच्छा लग रहा है? एक बेकार आदमी होकर भी मेरे साथ शादी पूरी करने की सोच रहा है। क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं? यहां मैं बन गया हूं महान यू राजवंश का एक सदस्य। वो एक रॉयल गार्ड का छोटा अधिकारी था जिसे अपनी ही पत्नी ने इतना तंग कर दिया कि उसकी जान चली गई। चलो हमारा विवाह विच्छेद कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने को तैयार नहीं। शादी के दिन ही तुमने कहा था कि मेरे साथ सोने से तुम्हारा ध्यान भटकेगा, और मैंने मान लिया था। एक साथ रहने की तो बात ही छोड़ो, बात करने का भी मौका नहीं मिलता। लू चांगचिंग, हम दोनों की उम्र 20 साल है। मैं पहले ही ग्रैंड मास्टर 7वें स्तर पर पहुंच चुका हूं, जबकि तुम अभी मात्र 4थे स्तर के हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे व्यक्तित्व के कारण तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तो तुमने मुझसे शादी की थी। तुम मुझसे ब्याही हो। लू परिवार की तलवार की मंत्रणा। अगले 3 सालों में मैं इसे पूरी तरह समझ सकूंगा। उस समय मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। किसी भी हालत में वह महज 4थे स्तर का नकारा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ नाम की शादी कर सकता हूं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी किस्मत है। तुम ओह हाँ, तुम बेकार हो। मुझसे बात करते समय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर देखने की? कैसा लगा मेरा पैर? सुंदर लग रहा हूं? काबिलियत नहीं है तो इतनी महंगी चीजों से क्यों खेलते हो? यह साधारण सी बात भी नहीं समझते? तुम एक साधारण 4थे स्तर के योद्धा होकर एक महान गुरु को शादी में घर लाना चाहते हो? तुम्हारी यह हिम्मत किसने की? लेकिन भाई सुन लो, मैं तुम्हारी जगह अच्छे से जीऊंगा। इस दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है, सबसे जरूरी है अपनी शक्ति बढ़ाना। होस्ट का पता चला, अब तुरंत शक्ति बढ़ानी जरूरी है। इंटेलिजेंस सिस्टम सक्रिय हुआ। सिस्टम जानकारी प्रणाली आपकी सेवा में समर्पित है। अपनी क्षमताओं के बारे में विस्तार से बताओ। नाम से ही स्पष्ट है, यह एक खुफिया जानकारी प्रणाली है। यह दुर्लभ और मूल्यवान सूचनाएं अनायास ही प्रदान कर सकती है। हर एक सूचना एक विशेष अवसर है। यह मेजबान की सहायता करने में सक्षम है। इस शक्ति प्रधान संसार में बेहतर तरीके से जीवित रहना है। बस एक मौका मिल जाए तो शायद मैं भाग्य के चुने हुए व्यक्ति बन सकूं। इतने सारे अवसर, तो क्या भविष्य में मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? तो क्या आगे चलकर मैं कामयाब नहीं हो जाऊंगा? युवराज, आपके सहकर्मी आपको ढूंढ रहे हैं। साथी कर्मचारी, सचमुच स्वाभाविक सुंदरता और अद्वितीय रूप है। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल मालिक इतना मोहित हो गया। फिर ऊपर से और ऊंचा बनाओ ताकि कोई निकम्मा व्यक्ति आधी रात को पलट ना सके। अभी तुम घमंड दिखा लो, दिल रख लो, बाद में तुम्हारे रोने का वक्त आएगा। ये बड़ा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? बड़े भाई, हम पर मुसीबत आन पड़ी है। बड़े भाई, वो सैन्य विभाग का अधिकारी गाओ शिहान घर में ही मारा गया है। अब यह मामला शायद हमारे सिर आ पड़ा है। क्या इसका मतलब यह है कि बस हमारा केस सुलझ जाए तो हमें खूब इनाम मिलेगा? बिल्कुल, ये तो तय है। अगर कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए तो सिर्फ अंक ही नहीं मिलेंगे, बल्कि तरक्की भी हो सकती है। यहां तक कि ओहदा भी बढ़ सकता है। गार्ड के लिए अंक ही एकमात्र तरीका है जादुई कला और दुर्लभ खजाने पाने का। बस कुछ ही रास्ते बचे हैं। लगता है जोखिम उठाना पड़ेगा, पर मुखिया ने सिर्फ 3 दिन दिए हैं। बॉस, ये तो हत्या का मामला है। अगर किस्मत खराब रही तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। फायदे की तो बात ही छोड़ दो, बिना मुसीबत में फंसे बच जाए तो बड़ी बात है। रक्षा मंत्रालय के उप अधिकारी गाओ शहान ठीक 3 घंटे पहले अपने घर के अध्ययन कक्ष में जहर देकर मार दिए गए। कुछ दिन पहले गाओ शहान ने 70,000 चांदी के नोट और एक चिट्ठी एक चतुराई भरे छुपाने के तरीके से किताबों की अलमारी में छुपा हुआ है। मैं जाता हूं। सिस्टम तो कमाल का है। ये तो बिल्कुल ऐसा है मुफ्त में मिला यश और धन। 70,000 तोले चांदी, इससे एक अच्छी गोली खरीदी जा सकती है। अरे बॉस, चलो आज बीमारी की छुट्टी ले लेते हैं। देखो, इतने सारे रक्षक तैनात हैं, हम 3 के न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छुट्टी की क्या जरूरत है? चलो अभी चलते हैं।
मैं आपका अधीनस्थ लू चांगचिंग हूँ। कप्तान महोदय, मेरा प्रणाम। सेनापति महोदय, ये पैसे से पद खरीदने वाला निकम्मा है। यहाँ क्या करने आया है? अब पक्का हो गया है, गाओ शिहान ने खुदकुशी की है। चूंकि लू जियोची आ ही गया है, तो लाश का मुआयना कर लेते हैं। नौजवान हो तुम, अभी तुम्हें और अनुभव जुटाने की जरूरत है। रक्षा मंत्रालय का एक अधिकारी, गाओ शिहान को उनके घर के अध्ययन कक्ष में जहर देकर मार दिया गया। आत्महत्या कैसी? ये तो जहर देकर की गई हत्या है। आत्महत्या का सवाल ही कहाँ है? यह साफ तौर पर एक जहरीली हत्या है। जहर देकर हत्या। लू जियोची, क्या तुमने नकली शराब पी ली है? साहब, आप तो उस अधिकारी से भी बेहतर हैं। छोटे अधिकारी को भी मामले की जांच करनी आती है। नौजवान के शक्की होना अच्छी बात है। अधिकारी लू, तुम कहते क्यों हो कि यह खुदकुशी नहीं है? मृतक को जहर देकर मारा गया था, फिर उसका गला काटा गया, ताकि यह खुदकुशी जैसा लगे। अगर गाओ शिहान ने खुदकुशी नहीं की है, तो खून इतनी दूर तक नहीं छिटकता। यह खून सच में मृतक का अपना है, और मृतक की नजरें असामान्य रूप से शांत हैं, मानो वो सो रहा हो। लू शियाओकी, तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? बहुत आसान है। हर किसी का दर्द और संघर्ष में प्रतिक्रिया होती है। यह इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, खासकर खुद जवान लोग। बहुत तेज। अगर गाओ शिहान की मौत की कोई और वजह है, इसका सारा श्रेय आपको जाएगा। महोदय, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद। कोई है? गाओ शिहान को वापस चौकी ले जाओ, अच्छी तरह जांच करो। श्रीमान बैगू, क्या कोई ऐसी आवाज की कला है जो इंसानी बोली की नकल कर सके? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। मैं इस अध्ययन कक्ष में और देखना चाहता हूं। एक बार फिर अच्छी तरह छानबीन करो, देखो कहीं कोई सुराग तो नहीं मिलता। तुम दोनों दरवाजे पर मेरा इंतजार करो, किसी को भी अंदर मत आने देना। चिंता मत करो बॉस, गारंटी है एक मक्खी भी अंदर नहीं आ पाएगी। पैसों, मैं आ गया। क्या बात है? 800 जितेग कवच, 800 हिम्मत तलवारें। पुरानी जगह पर सौदा होगा। ये गांव शहन हथियारों की तस्करी कर रहा है, वो भी देश की महत्वपूर्ण संपत्ति जितेग कवच और हेमो तलवारों की। ये तो खुद मौत को दावत देने जैसा है। पूरे खानदान को मुसीबत में डालने वाला गुनाह है। लगता है गांव परिवार को भी गांव शिहान के साथ सिर कटवाने पड़ेंगे। ये चिट्ठी मेरे हाथ में बेकार की चीज है, इसे तो सोंग बाइदू के हाथ में ही पहुंचाना होगा। वैसे भी मेरे पास पहले से ही काफी बड़ी उपलब्धियां हैं, कुछ बाहर दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिना किसी को पता चले किसी को जहर देकर मारना, तो बस यही एक चीज है। क्या बॉस को कोई सुराग मिला है? सुराग मिल चुका है। तुम दोनों इस स्तंभ को और यह पत्र थाने पर ले जाओ और इसे कप्तान हुआन को सौंप दो। उनसे कहो कि वे तुरंत गावरिन को गिरफ्तार करें। बॉस, यह क्या है? यही वो हथियार है, और अपराध का सबूत भी। बॉस, आप तो कमाल के हैं, बस इस मामले को सुलझा दिया। रुको, इतनी चापलूसी मत करो। बॉस, ये तो आपकी बड़ी उपलब्धि है। जब केस खत्म हो जाएगा तो जरूर अच्छा इनाम मिलेगा। अगर तुम्हारा बॉस मांस खा सकता है, तो मैं गारंटी देता हूं तुम दोनों भाई कम से कम शोरबा तो पी ही सकोगे। ये सौदा सरकारी अधिकारी गावरे ने पहले ही चुन लिया है। यही अपराधी है। ये लो चांगचिंग सचमुच अद्भुत है, इतने कम समय में मामला सुलझा दिया। मैं अभी उसकी प्रशंसा में रिपोर्ट भेजता हूं। बस इतनी सी चीजें हैं। 70,000 चांदी के सिक्कों की कीमत है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में पैसा बहुत जलता है। पोस्ट में तो 9 आज तक। क्या पैसे वाले खिलाड़ी इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं?
पोस्ट में तो 9 आज तक। क्या ये पैसे वाले खिलाड़ी की स्पीड है? बेटी थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी चाय पी लो। इस दौरान लू परिवार में तलवारबाजी की साधना के दौरान तलवारों के ग्रंथ की मेरी समझ और गहरी हो गई है। मेरी स्टारलाइट तलवार की भावना भी अधिक परिपूर्ण हो गई है। मुझे विश्वास है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। युवती अगर हम चले जाए तो क्या होगा जमाई साहब का? चुप रहो, उस संकी का जिक्र मत करो मेरे सामने। बेगम साहिबा, क्या जमाई साहब ने आपको कोई तकलीफ दी है? आज सुबह उन्होंने सिर्फ यही बात नहीं कही, तलाक की बात, बल्कि जब वो मुझसे बोले, सच में उसने चोरी से मेरे पैर भी देखे। मिस, असल में मालिक का यह व्यवहार विकृत नहीं है। मैंने कुछ अश्लील चित्रों में देखा है। वाकई ऐसी अजीब आदतें होती हैं और बहुत सारे लोगों को होती हैं। अश्लील चित्र क्या होते हैं? यह कोई अजूबों की कहानी है या फिर विलक्षण योद्धाओं का दस्तावेज? युवती, यह अग्निरोधी चित्र न तो यह कोई अद्भुत योद्धाओं का विवरण है, बल्कि वह शयनकक्ष संबंधी गुप्त पुस्तक है। सच कहूं तो आज क्यों नहीं दिखा वो घटिया शख्स? सुबह बाबू साहब और जोहू किसी मामले की जांच पर निकल गए हैं। शायद बीबी साहब से हुई बहस की वजह से बाबू साहब खुद को साबित करना चाहते हैं। कौन सा मामला है? लगता है गांव शिहान का है, जो रहस्यमय तरीके से घर पर मरा पाया गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय बाहर 2 नौकर पहरा दे रहे थे। उनके बेटे गावरेन के अलावा कोई भी उनके अध्ययन कक्ष में नहीं गया। गांव शिहान की मौत आखिर हुई कैसे? क्या यह आत्महत्या थी या फिर उनकी हत्या कर दी गई? वो तो पैसे से ही सब खरीदता था। पैसे से खरीदी गई एक छोटी सी गार्ड की पोस्ट। यह आदमी कौन सा केस सुलझा पाएगा? और फिर खासकर ऐसा मर्डर केस जहां कोई सुराग ही न हो। बेटी और दामाद आ गए हैं। दामाद, केस की जांच कैसे चल रही है? इतनी जल्दी वापस आ गए? जाहिर है कुछ भी पता नहीं चला। पहले से ही एक सुराग मिल गया है। मुझे यकीन है कि जल्दी सच सामने आ जाएगा। इतनी जल्दी लू चांगचिंग को नहीं लेना चाहिए। लू चांगचिंग खुद में काबिलियत नहीं है, फिर भी दूसरों की नकल करने पर तुला है। किस हत्या के मामले की जांच कर रहा है? कुछ भी पता नहीं चला, फिर भी हमारे पास आ गए। ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे सब कुछ पता कर लिया हो। तुमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि मेरा ध्यान खींच सको। जियांग चियाओ, अपनी बातों में सीमा तो रखो। तुम किसे बेकार कह रहे हो? युलान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यह मामला बेहद पेचीदा है। ये तुम जैसे कमजोर इंसान के बस की बात नहीं कि इसे सुलझा सको। तुम मुझे अब भी बेवकूफ बना रहे हो। नहीं तो चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? अगर मैंने ये केस सुलझा लिया, तुम अच्छी तरह नहा लो और चुपचाप बिस्तर पर मेरा इंतजार करो। अगर मैं हार गया तो तुम आजादी से लू और जियान परिवार में आ जा सकोगी। मैं कभी तलाक की बात नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं नंगी होकर बिस्तर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो यही तय रहा। सर, सर, बाईहू साहब को जरूरी काम है। वे हमें तुरंत चौकी पर वापस बुला रहे हैं। ऐसा क्या जरूरी काम है? जाहिर है वो हत्या का मामला सुलझ नहीं पाया है। तुम्हें गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए वापस ले जा रहे होंगे। अरे भाभी जी, आप यहाँ हैं। भाभी जी, आपको बधाई हो। क्यों? मुझे किस बात की बधाई? बस चाय पीने भर का समय लगा। हमारे सर ने इस गौशियान मामले को पूरी तरह से सुलझा दिया है। ऊपर वाले बहुत खुश हैं और सर को विशेष पदोन्नति देने का फैसला किया है। वो तो जनीवे का कप्तान है, तो अब आप कप्तान की पत्नी कहलाएंगी। और हर मामले का विवरण बिल्कुल सर की बताई बातों से मेल खाता है। अभी हमने गावरेन को गिरफ्तार कर लिया है। सर, आप तो अद्भुत हैं। जिस मामले को मालिकन समझ नहीं पाई, उस साले ने इतनी जल्दी सारी जानकारी जुटा ली। ये आदमी इतना तेज कैसे हो सकता है? लगता है इस बार मैं जीत गया। बस जांच पड़ताल करना आता है, इसमें इतना घमंड क्यों? फिर तुम फिर अच्छी तरह नहा लो तो मेरा इंतजार करना। 1 मिनट रुकिए मिसेस लू, तुम अपना वादा तो नहीं तोड़ोगी? जियांग चियाओ की बात का हमेशा पक्का है। मैंने कहा था मैं नंगी होकर बिस्तर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि तुम मेरे कमरे में आ सकते हो। तुम सचमुच बेशर्म हो। तेरी दादी की टांग। अरे बॉस, मैं देख रहा हूं आप और आपकी पत्नी रिश्ता काफी अच्छा लगता है। बाहर आपके बारे में क्या अफवाहें उड़ रही हैं? शादी को 1 साल हो गया तो अभी तक साथ नहीं रहे। उस औरत को भाभी मत कहो। बॉस, यह क्या है?
ये ब्लड स्पिरिट पिल है। बॉस, आप तो मालामाल हो गए। बकवास बंद करो, ले लो जब दे रहा हूं। जल्दी से अपना स्तर सुधारो। बॉस, मैंने आधी जिंदगी भटकाव में बिताई है। आज मुझे एक सच्चा नेता मिल गया है। अगर आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपको अपना दत्तक पिता बनाना चाहता हूं। मैं भी यही चाहता हूं। बॉस, मतलब दत्तक पिता। इंसानों में लूबो, घोड़ों में हेजू, फैंगटियान हुआ जी भाला सिर्फ दत्तक पिताओं को मारता है। तुम दोनों ने कृतज्ञता दिखाई है ना? जल्दी से उठो और यहां से हटो। चलो वापस चौकी पर चलते हैं। तुम लोगों को क्या बात है? तुम लोगों को क्या बात है? मेरे बड़े चाचा की मौत असल में कैसे हुई? अभी तक पूरी तहकीकात नहीं हुई है। तो फिर मेरे चाचा का शव उसे गार्ड के दफ्तर क्यों ले जाया गया? आखिर ये सब क्या हो रहा है? यह मामला गोपनीय है, कुछ कहने को नहीं है। तुम तीनों, अगर कोई अहम सुराग नहीं है, हमें बताना है तो वापस जाइए। हमारे पास और भी जरूरी काम है। वो बेकार लोग, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। किसने कहा जाने का? निगम्मा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? बेशक मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। इस शाही शहर के भीतर ऐसा कौन नहीं जानता, जिनेवेई के छोटे अधिकारी लू चांगचिंग ने एक खूबसूरत पत्नी तो ब्याह ली, लेकिन सालों से उसके पास नहीं गए। ऐसा आदमी बेकार के सिवा और क्या है? ऐसी बीवी से शादी करके ये तो बदनामी के चक्कर लगवा रहा है, हर तरफ इज्जत उड़वा रहा है। लड़की, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? क्या क्या तुम हमारी महाशय से हाथापाई करने की सोच रही हो? हमारी महाशय तो फिर 9वीं परत की महारथी हैं। आम दिनों में तो तुम लोग जो चाहते हो मैं तुम पर ध्यान तक नहीं देती, लेकिन अब जब मौका मिला है कि तुम मुझसे बात कर सको तो सच सच बता भी दो, हमारे काम में बार बार रुकावट डाल रहे हो। जो हो, इन तीनों को तुरंत जिनेवेई जेल में डाल दो। जी बॉस। जिनेवेई जेल के वो पुराने सैडिस्ट तुम जैसे लोगों पर लकड़ी के घोड़े का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तुम यह निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? हम बेगुनाह हैं, हमें किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो? गुनाहगार है या नहीं, वो तो मुकदमा चलने के बाद ही पता चलेगा। मेरी श्रीमती, अभी जिद में पड़ने का वक्त नहीं है। रॉयल गार्ड से हम दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। सच कहा। कौन जाने आगे चलकर तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़े, इस सरकारी गुर्गे की। अब हटो सामने से। क्या सचमुच रॉयल गार्ड की जेल में जाना चाहते हो? ये लड़की, मैं तुमसे विनती करती हूं, मैं अपना सिर फोड़ लूंगी, लेकिन तुम जैसे सरकारी गुंडे से मदद नहीं मांगूंगी। बॉस, ये लड़की बहुत उदंड है। मेरी नजर में तो वो काफी कर्तव्यपरायण है। एसएस, उसने दादी की बहुत अच्छी देखभाल की। सबसे बड़ा बेटा, दादी कहाँ है? आप लोग बताइए। अगर गांव परिवार का सब कुछ जब्त कर लिया जाए तो ये लड़की तो बहुत संभावना है उसे नाच गाने वालों की टोली में भेज दिया गया, वो भटक कर वेश्या बन गई। लू चांचिंग, कहीं मैं तुम्हारी कोई गलती पकड़ न लूं। लू भाई बधाई हो। लू भाई मुबारक हो। केस इतनी जल्दी सुलझा लिया, ऊपर वालों की नजरों में चढ़ गए हो। इस बार न सिर्फ तुम्हारी पदोन्नति की गई है, बल्कि तुम्हें धन भी दिया गया है। अगर समय मिले तो खजाना घर जाकर कुछ मार्शल कलाएं और तकनीकें चुन लो, ताकि अपनी क्षमता बढ़ा सको। अरे हाँ, एक बात और, ऊपर वालों ने तुम्हें आज ही आदेश दिया है, उच्च अधिकारी के घर की तलाशी ली गई। जिसकी चर्चा हो रही थी वही हो गया। अब देखो हालत। उच्च अधिकारी के घर चलो, घर की तलाशी लो। रुको, युवती, अब क्या होगा? भले ही वे वहां गए भी हो, उन्हें कोई गांव परिवार नहीं मिलेगा। जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, अरे बाप रे, बड़ी किस्मत वाला हूं।
जो हो, तुम एक टीम लेकर जाओ और गांव परिवार की अच्छी तरह तलाशी लो। ये काला स्तंभ, एक टीम लेकर गांव परिवार के सभी लोगों को पकड़ लाओ। जी बॉस। चलो। ये तो दिव्य स्तर का मार्शल आर्ट है। ये सचमुच दिव्य स्तर का मार्शल आर्ट है। मेरी क्षमता निश्चित ही काफी बढ़ जाएगी। तुम्हें ये किताब कैसे मिली? लगता है ये किताब तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं इसे पहले रख लेता हूं। हे क्रूर सरकारी पिट्ठू, जब तुम्हारी इतनी चाहत है तो ये किताब अब तुम्हारी है। जब तक उसे अपराध का सबूत नहीं मिलता, गांव परिवार सुरक्षित रहेगा। उसे एक मार्शल आर्ट की किताब देने में क्या हर्ज है? आओ आओ, रख दो रख दो। बॉस, मैंने पूरी तहकीकात कर ली है। कुल 1,38,000 टैक्स बरामद हुए। भाइयों की कई पीढ़ियों की तनख्वाह, सबको जोड़ दो तब भी इतनी नहीं होगी। ये भ्रष्ट अधिकारी गांव शेहन के पास इतना धन है। बॉस, मेरे यहां तो एसएस ने 50,000 तांबे के सिक्के छुपा रखे हैं। 50,000 तांबे के सिक्के भी छिपाए हुए हैं। तुरंत गांव परिवार के सभी पुरुषों को जेल में डाल दो। सभी महिला सदस्यों को शिक्षा विभाग में वापस भेज दो। लू चांगचिंग, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, उन्हें सजा देने का तुम्हें क्या अधिकार है? ये तुम्हारा बदला है। मैं कमांडर के पास अपनी बेगुनाही साबित करने जा रहा हूं। हम जिनेवी गार्ड के केस की जांच कर रहे हैं। हमारा काम सबूतों पर टिका है। हम आपके घर पर तलाशी के लिए आए हैं, तो जाहिर है हमारे पास कुछ सबूत हैं। यह नामुमकिन है। हेजो, सबूत दिखाओ। बड़ी बहन गांव को ये दिखाओ। ये चीज तुम्हारे पास कैसे आई? बॉस, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, अपने कमरे की सेविका बना लो। देखो मौसम कितनी सर्दी है, बिल्कुल सही रहेगी। तुम चाहते हो मैं इस नीच सरकारी गुंडे की दासी बनूं? ये तो पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण सपना है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा सरदार तुम्हें अपनाने को तैयार है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो तुम्हारे रूप के आधार पर अगर तुम गाने नाचने के अड्डे में पहुंच जाती तो शायद आराम करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। ये जियोफॉर्म सी इतनी डरावनी जगह है? उससे भी ज्यादा डरावने हैं ये शोषक पूंजीपति। अरे बॉस, तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय उस जैसी खूबसूरत लड़कियां ही होती हैं, अमीर घर की बेटियां। उस अमीर व्यापारी की तो बात ही छोड़ दो, आम इंसान भी उसका स्वाद चखना चाहेगा। ये जो कभी बहुत ऊंचे मान की राजकुमारी थी। ये तो बहुत दुखद है। बिल्कुल सही, यह नई आई हुई राजकुमारी तो मुख्य द्वार पर तो लंबी कतार लगी है। लगता है हमारी मिसगांव अभी भी संगीत विद्यालय जाना पसंद करती हैं। रुको, मुझे तो मिसगांव का अभिमानी अंदाज ही पसंद है। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बॉस की नौकरानी को वापस महल में ले चलो। हमारे बड़े साहब तो बहुत दयालु हैं। एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने के बराबर है। तुम्हारे बड़े साहब, भला कैसे दिल करता मिसगांव को ऐसी दुर्दशा में देखने का। दिखावटी संयम, आखिरकार तो इससे बच नहीं पाए। मेरा जादू चल गया। जैसी आ गया। बॉस, ये 50,000 रुपये। मैं पहले 30,000 लेता हूं, बाकी 20,000 तुम बाकी दोस्तों में बांट दो। आखिर हम तो जब्ती के लिए आए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाइयों को खाली हाथ तो नहीं लौटने देंगे। बॉस, मैं समझ गया। मुझे पता है अब क्या करना है। वापस आओ। तुम जाकर सूबेदार साहब को बताना, कहना कि मैं हाल ही में उन्हें मार्शल आर्ट के मार्ग में एक नई समझ प्राप्त हुई। कुछ दिनों के लिए एकांत में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। हाँ।
एक तलवार वाला देवता। एक तलवार वाला उड़ता देवता वास्तव में एक दिव्य स्तरीय मार्शल कौशल है। इन कुछ दिनों की साधना के माध्यम से उन्होंने शरीर में शेष बची हुई जेड स्पिरिट पिल की शक्ति को अवशोषित कर लिया। इससे मैं सफलतापूर्वक प्राकृतिक अवस्था में प्रवेश कर गया। लू चांगचिंग इंपीरियल गार्ड में नहीं है। क्या वो कुख्यात बेकार आदमी नहीं है? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या यह संभव है? क्या यह आदमी हमेशा से अपनी क्षमता छुपा रहा था? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं नहाने जा रहा हूं। जाओ और मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो। ये बदमाश कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए कह रहा है? युवराज, मैं तो अभी एक कुंवारी लड़की हूं। जोर से नहीं। असल में युवराज का इरादा था कि तुम जल्दी ही ढल जाओ लू परिवार के जीवन में, लेकिन उम्मीद के विपरीत तुम इतनी जल्दी सब कुछ समझ गई। तो अब मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। युवराज, अब नहीं आऊंगी, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूं। हमारी महानुभावा गाओ। तुम भी किसी से मिन्नतें करने लगी हो? कैसी महानुभावा? मैं तो छोटे मालिक की सेविका हूं। कितनी अच्छी लड़की है। बॉस, बॉस, वो गद्दार झेंक्यू, वो लुओ वांग के पक्ष में चला गया। हे जू उनसे बात करने गया। उन्होंने उसे पीट दिया। हे जू की चोट कैसी है? काफी गंभीर है, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं है। जिसने मुझे मारा है। बॉस, बॉस, मेरी बात सुनो। तुम्हें जरूरत नहीं है लो वांग के आदमियों से लड़ने की। इसके अलावा अब तुम सेनापति हो। वो तो बस एक छोटा अधिकारी है। तुम्हारे संसाधन उससे कहीं बेहतर हैं। एक दिन मैं जरूर उससे आगे निकल जाऊंगा। किसने कहा मैं उसे जान की बाजी लगाने जा रहा हूं? तो जान की बाजी नहीं लगेगी। मैं तो उसे मारने जा रहा हूं। अरे बॉस, युवती, सुनते हैं इस सीजन लाउंड की केवड़ा मिठाई। यूलान, तुमने मुझे यहां बुलाया सिर्फ ये खिलाने के लिए? मीठा खाने से दिल हल्का हो जाता है। दामाद ने कहा है काम और आराम दोनों जरूरी हैं। दिन भर सिर्फ अभ्यास में नहीं लगे रहना चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा। लू चांगचिंग, क्या तुम हर दिन सिर्फ अभ्यास के बारे में ही सोचते रहते हो? और बस यही एक चीज है? आओ पियो। आओ बड़े भाई लो, मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूं। बड़े भाई लो जहां कहें मैं वहीं जाऊंगा। मेरी यह बेकार जान आपकी है। वो लो कमांडर को नहीं जानती। अब तेरी ये हालत देखकर क्या वो गुस्से से पागल नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। पहले जब भाई झेंग लू कमांडर के साथ सैन्य अधिकारी बना था तो हर 2-3 दिन में छुट्टी लेता था। बहुत कम ही लू कमांडर के साथ मिशन पर जाता था। असल बात यह है कमांडर लू ने बड़े भाई झेंग को अपना ही भाई समझा। अक्सर उनकी आर्थिक मदद करते रहे। मैं झेंग क्यों भले ही एक बेकार जान हूं, लेकिन हर कोई मुझे हुक्म नहीं चला सकता। सब जानते हैं कि लू चांगकिंग एक निकम्मा है। ये जिनेवे के सभी छोटे दल नेताओं में से सबसे कमजोर है। वो कैसे लायक है लुओ दादा के साथ तुलना करने के? भाई झेंग सही कर रहे हैं। क्या बड़ा दल नेता। बस उसकी किस्मत अच्छी है, सहयोग से मिल गया। बस वो उच्च अधिकारी गाओ शिहान का मामला सुलझा दिया। मेरी राय में तो शराब। ये लोग, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। दामाद जी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? खुद में काबिलियत नहीं है, अपने ही अधीनस्थ लोग भी उनकी इज्जत नहीं करते। मामले सुलझा लेने से क्या होगा? एक बेकार इंसान जिसे कोई इज्जत नहीं देता
बड़े भाई लो, हमने झाओ हेजू को अधमरा कर दिया। कप्तान लू, कहीं हमारी खोपड़ी न ठोकने आए। मैं तो यही चाहता हूं। उसने मेरे साथ झगड़ा करने आया था, लेकिन यह निकम्मा आदमी, क्या उसकी यह हिम्मत होगी? बस लूहो दादा का एक हाथ उसे धराशायी करने के लिए काफी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम तो बहुत खुश दिख रही हो। युवती, लगता है वह सचमुच से ढूंढने आया है। मैंने सुना है इस लुओ शाची की मार्शल कला सभी जिनेवी अधिकारियों में सबसे शक्तिशाली है। कन्नी साहब निश्चित ही उसे नहीं लड़ सकते। अब क्या होगा? ये बेकार आदमी खुद किसी से लड़ नहीं सकता। वो बदला लेने भी आ रहा है। युवती, नहीं तो आप मालिक की मदद कर दीजिए। हम अपनी गलती का खामियाजा खुद भुगते। मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। नूडल्स, कप्तान लो, तुम भी सीजी लाओ। फोर सीजन बिल्डिंग में खाने आए हो? एक जोड़ी चम्मच काटा लाओ। उसकी जरूरत नहीं है। आज तो बस एक इंसान को मारने आया हूं। कप्तान लो, यह मजाक तो नहीं है? कौन नहीं जानता कि तुम गार्ड्स में सबसे बेकार इंसान हो। तुम किसी को मार ही कैसे सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे मार दो। लू चांचिंग, भले ही तुम झाओ हेजो को बदला लेना चाहते हो, लेकिन अपनी हैसियत तो देख लो। तुम लोहो दादा का मुकाबला कैसे कर सकते हो? एक निकम्मा आदमी। तुम हत्या करने का साहस रखते हो। ये तो बिल्कुल मजाक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दामाद, जल्दबाजी मत करो। तुम यहां कैसे? बॉस, भाभी भी आ गई हैं। जमाई बाबू, नहीं तो तुम बेगम साहिबा से ही विनती कर लो। वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। चुप रहो, यूलैन। मैं इस निकम्मे की हरगिज मदद नहीं करूंगी। मैंने बस एक आदमी मारा है। इसके लिए तुम जैसी दुष्ट औरत की मदद की जरूरत नहीं। लुओवांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को चोट पहुंचाने की? आज मैं तुम्हें इस सीजी लॉ से जीवित नहीं जाने दूंगा। सिर्फ तुम, ये बेकार आदमी। हाँ, मैं बेकार हूं, लेकिन तुम्हें मारने के लिए काफी हूं। बड़ी आसानी से। बहुत हिम्मत है। तुम्हारी मौत का इंतजार करूंगा। तुम्हारी कप्तान की पोस्ट मेरी हो जाएगी। युवती, यह निकम्मा क्षमता नहीं है फिर भी मारने चला। यह तो बहुत मुश्किल हो गया। यह कैसे संभव है? वो मर गया। राहुल बस इसी तरह मर गया, और वो भी एक ही बार में। क्या सब यही नहीं कहते थे कि कप्तान लू केवल चौथे स्तर की क्षमता रखते हैं? तुम तो अब एक उच्च स्तरीय योद्धा बन गए हो। तुम प्राकृतिक अवस्था में पहुंच गए हो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? बिल्कुल अप्रत्याशित है। लू चांचिंग, इतना घमंड मत दिखाओ। थोड़ी सी प्रगति हुई है और सब कुछ भूल गए। बेकार में साथियों को मार डाला। इस तरह चलता रहा तो तुम्हारी तरक्की यही रुक जाएगी। क्या सच में? थैंक यू। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया और तुमने मुझे यही बदला दिया। कमांडर महोदय, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। अब से मैं आपका छोटा सा नौकर हूं। मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा, कप्तान जी। मुझे गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत है। लू चांचिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इलाके में घुसने की? मैंने बस दो कचरे को मारा है। इतना हंगामा क्यों? लू चांचिंग, क्या तुम्हें लगता है कि आजकल वो परिवार पहले जैसा समृद्ध और शक्तिशाली है? इस तरह बैलगाम लोगों को मारकर दरबार में तुम्हारा कोई संरक्षण या कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर आगे चलकर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा?
लू चांचिंग, तुम देखो अभी कैसा समय चल रहा है। तुम अभी इन बातों के बारे में सोच रहे हो। मैं लू चांचिंग खुद ही अपना सहारा हूं। बहुत अच्छा लू चांचिंग, अभी तो तुम कुछ पल की ताकत दिखा रहे हो, लेकिन जब वक्त आएगा और जिनेवेई का दफ्तर तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकालेगा, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में मेरे पास माफी मांगने मत आना। मैंने बस कुछ मामूली लोगों को मार डाला है और गार्ड मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा यूलैन, चलो हम यहां से चलते हैं। ये दामाद सच में बहुत है। भले ही देवी उसके साथ कभी एक कमरे में न रही हो, उसके मन में असंतोष है, लेकिन इस तरह का तरीका नहीं अपनाना चाहिए देवी से बदला लेने के लिए। अगर इंस्पेक्टर विभाग नाराज हो गया और देवी फंस गई तो क्या होगा? तुम सही कह रही हो। लू चांगचिंग उस बदमाश से बचने के लिए मुझे और परेशानी में डाल रहे हो। मुझे जल्द से जल्द करना होगा। तारों वाली तलवार की कला में महारत हासिल करनी होगी। श्रीमान बहु अधिकारी, भाई लू ने उन दो सुंदर लड़कों का सिर कलम कर दिया। सीधे कहूं तो ये हमारे जनेवी गार्ड की इज्जत के लिए था। कृपया उनकी रक्षा करें। फिलहाल एक मामला तो है, बस उसे सुलझाना होगा। यह बड़ी सफलता मानी जाएगी। किसी को कोई जवाब भी नहीं देना होगा और वांग बाइरू की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी। कोई ना नहीं कह सकेगा। लू भाई, सर, 100 परिवारों के प्रमुख कप्तान हुआंग, मैं कोशिश करना चाहता हूं। यही तो वो मामला है। ये दाई जी, गुरुजी की बेटी मिस पे की धैमा है। 1 महीने पहले उनकी हत्या टोंगफो इस तरह के सामने कर दी गई थी। मिस पे के माता पिता दोनों का निधन हो चुका है। ये धायमा उनकी सबसे करीबी व्यक्ति हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि एक धायमा हमारे जनेवी अंगरक्षकों को असल में यह रिश्ता था। उनके संबंध सीमित हैं। कोई दुश्मन नहीं है। हमलावर के पास सिर्फ एक छोटा चाकू था। क्या यह संभव है कि यह एक मर्डर करने वाला है? सिस्टम, नई जानकारी अपडेट करो। डिंग, सूजिंग गे के बारे में। सिस्टम तो कमाल का है। बिल्कुल सही समय पर मदद मिल गई। वो कोई हत्यारा नहीं है। मैंने पहले ही लोग भेज दिए हैं। राजधानी के सभी हत्यारा संगठनों को पूरी तरह से छानबीन की गई है। वाकई बहुत खूबसूरत है। उस दुष्ट औरत का व्यक्तित्व भी अच्छा है, इसलिए तो उसे कहा जाता है शाही शहर की 2 प्रतिभाशाली युवतियों में से एक। फिर से तुम? सुशीपी, आप यहां कैसे? मैं अपनी आंखों से मिलना चाहती थी उस जासूस से जिसने एक ही दिन में गाओ शिहान की मौत का रहस्य सुलझा दिया। असली जासूस यही है वो शख्स। मिस पेई, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। मैं बस भाग्य का साथ था। मिस्टर लू, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। बस यही चाहता हूं कि आप जल्द ठीक हो जाएं। मुझे हत्यारा ढूंढने में मदद करो। मेरा बस एक सवाल है। कृपया सोचकर बताइए मिस पेई, आपके कौन कौन से दुश्मन हैं? क्या आपने किसी से दुश्मनी मोल ली है? आपका मतलब है ये मां की मौत का मुझसे कोई संबंध है? अगर फाइल में दर्ज जानकारी सही है, यह मामला है एक पागल आदमी का बिना किसी कारण के लोगों को मारने का।